द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। वेक्टर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे अपन कूलम्स लॉ को, देखते हैं। दो चार्ज है Q1 Q2। Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव प्रतिकर्षित फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। उसकी डायरेक्शन होगी F2 राइट डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड होगा F21। जो Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड होगा F12 वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी। अगर अपन Q1 से Q2 की तरफ जाते हैं तो यूनिट वेक्टर होगा R12 कैप। Q2 से Q1 की तरफ जाते हैं तो यूनिट वेक्टर होगा R21 कैप। F12 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, यानी Q2 चार्ज के कारण Q1 पर फोर्स बल। F21 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, यानी कि Q2 चार्ज पर बल Q1 के कारण। R12 कैप यूनिट वेक्टर है जब 1 से 2 की तरफ जाते हैं, यानी Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश। और R2 कैप है Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो F12 वेक्टर अपन निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर इंटू R21 कैप, यानी कि अपन 2 4 से Q1 पर जा रहे हैं तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा 21 कैप। अगर अपन फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 निकाले, उसकी वेक्टर फॉर्म निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर इंटू डायरेक्शन जो कि होगी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 कैप, यानी कि इस बार अपन 1 से 4 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन जो होगी वो R12 कैप होगी। अगर अपन R12 को, अपन को पता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। तो एक R12 कैप बराबर होगा -R21 कैप के। तो अगर अपन इस R12 कैप को रिप्लेस कर दे -R21 कैप से फोर्स ऑन F21 वेक्टर में, तो अपने पास नई इक्वेशन आएगी, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर माइनस R21 कैप। और ये माइनस को अपन आगे ले आएंगे और अगर अपन इस माइनस को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो F21 वेक्टर माइनस का हो जाएगा। इससे अपन को पता चलता है कि ये जो वैल्यू है फोर्स F12 वेक्टर जो था वो बराबर है -F21 वेक्टर के, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इसमें भी वही वैल्यू है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो दोनों सेम वैल्यू होने के कारण अपन को पता चलता है कि F12 वेक्टर बराबर होगा -F21 वेक्टर के। अतः स्पष्ट है कि आवेश Q2 से Q1 पर लगाया गया बल आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगाए गए बल के बराबर होगा, बस उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। परिमाण दोनों का समान होगा लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। तो अपन को पता चल ही रहा है, ये तो दोनों फोर्स है, इनके Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा पर इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि F21 वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा है और F12 वेक्टर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। बहु आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि अपने पास बहुत सारे चार्ज है, उनके कारण किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज पर अपन को नेट फोर्स की वैल्यू निकालने की, सभी चार्ज के कारण उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो माना अपने पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Qn चार्ज है, Q1 यहाँ पे, Qn यहाँ पे और Q2 यहाँ पे और Q नोट चार्ज यहाँ पर है। तो अपन को इन सभी चार्ज के कारण
क्यू नोट पर नेट फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन निकालनी है। तो अपन किस तरह निकालेंगे, अपन 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे। पहले अपन Q1 से Q नोट पर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर अपन Q2 से Q नोट पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर Qn से Q नोट पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे और सबका सम कर देंगे तो अपन को नेट वैल्यू मिल जाएगी जो कि फोर्स की Q नोट पर लग रहा होगा। तो अपन देखते हैं इस डेरिवेशन को अपन किस तरह करेंगे। अपन को नेट फोर्स की वैल्यू चाहिए यानी कि F वेक्टर। तो F नोट 1 वेक्टर क्या होगा, यानी कि जो Q1 चार्ज से Q नोट पर जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, यानी Q1 से Q नोट पर जो फोर्स लग रहा है उसको अपन लिखेंगे F नोट वेक्टर, F नोट 1 वेक्टर। Q2 से जो फोर्स लग रहा है, Qn से फोर्स लग रहा है उसको अपन लिखेंगे Q नोट n वेक्टर। इसी तरह ये F नोट 2 वेक्टर। सबको अपन निकाल लेंगे 1 बाय 1। F नोट 1 वेक्टर, F नोट 2 वेक्टर प्लस F नोट n वेक्टर। अपन F नोट 1 वेक्टर निकालेंगे तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा है फोर्स किस तरह निकालते हैं कूलम्स लॉ से। तो अपन निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2। यहाँ पे अपने पास Q2 है Q नोट अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर, तो डिस्टेंस है R1 नोट की स्क्वायर इनटू डायरेक्शन जो कि R1 नोट कैप। इसी तरह अपन F नोट 2 वेक्टर भी निकाल लेंगे जो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 इंटू Q नोट अपॉन डिस्टेंस क्या होगी R2 नोट की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर होगा R2 नोट कैप। इसी तरह अपन Fn से निकाल लेंगे और सबका एडिशन कर देंगे यानी सबका सम कर देंगे तो अपन को नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी Q नोट पर, कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो होगा F वेक्टर इक्वल टू, उसके बाद अपन ने Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सब इक्वेशन में होने के कारण अपन उसको कॉमन आउट कर लेंगे। तो ब्रैकेट में बचेगा Q1, इसकी इस वाली टर्म में अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 नोट की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर जो है R1 नोट कैप। इस तरह इस इक्वेशन में बचेगा अपने पास Q2 प्लस R2 नोट की स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2 नोट कैप प्लस इसी तरह अपन Qn में Qn अपॉन Rn नोट की स्क्वायर इंटू Rn नोट कैप। तो अपन सबका सम कर लेंगे तो अपन को नेट वैल्यू मिलेगी। अब Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है और इसको जो बची हुई टर्म को अपन किस तरह लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को अपन इस तरह लिख सकते हैं एप्सिलॉन और I इक्वल टू 1 to n, यानी I की वैल्यू अपन 1 से लेकर n तक कुछ भी लिख सकते हैं और QI जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1 to n, क्योंकि अपन ने I को रिप्रेजेंट कर दिया, I यहाँ पर I इक्वल टू 1 यानी 1 to n। तो I की वैल्यू अपन 1 से n पुट कर सकते हैं और अपॉन में RI नोट की स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर जो होगा RI नोट कैप। तो ये फॉर्म अपने पास आ जाएगी जब अपने पास कई सारे चार्ज एक साथ हो और किसी एक टेस्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी हो, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करके नेट फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को अपन दूसरी फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन को पता है यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को अपन डिवाइड में चले जाए और यहाँ से यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला निकाल लें तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला आएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे जो अपने पास RI नोट कैप है इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं RI नोट वेक्टर अपॉन RI नोट मैग्नीट्यूड। तो अपन इस यूनिट वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे RI नोट वेक्टर अपॉन RI नोट मैग्नीट्यूड। और पहले से भी पावर
आर आई नोट की पावर स्क्वायर पहले से थी और एक पावर अब आने के बाद आर आई नोट की पावर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर पहले से थी और एक यूनिट वेक्टर से जो अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला उसकी, तो आर आई नोट की क्यूब हो जाएगी। इस तरह अपन इसकी अनोदर फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आई 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई नोट की क्यूब आई आर आई नोट वेक्टर। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे कैप था और यहाँ पे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर और वेक्टर, इसमें अपन मिस्टेक कर देते हैं और नंबर चला जाता है। अगर वेक्टर लिखेंगे तो नीचे पावर क्यूब होगी, अगर यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो पावर स्क्वायर होगी।